हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री। देखो, सरफेस केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सरफेस केमिस्ट्री HBSC और CBSE के लिए दोनों के लिए सेम मार्क्स कंटेनिंग है। दोनों में 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 से 4 मार्क्स की ये यूनिट है। बहुत बेसिक यूनिट है, थ्योरेटिकल यूनिट है। इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता। डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई होंगे, डायरेक्ट वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उनकी थ्योरी ही आपको राइट करनी है। सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आपको जो इस यूनिट में पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ोगे उनके बारे में पता होना चाहिए। मेनली देखो, इस यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस यूनिट में जो आपको पढ़ना है, मेन 3 पार्ट्स हैं। इस यूनिट को पढ़ने के लिए आप पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस यूनिट को। पहला जो पार्ट आप लोगों ने पढ़ना है वो पार्ट पढ़ोगे आप एडजॉर्प्शन के बारे में। एडजॉर्प्शन क्या होगा। दूसरा जो चीज आपने पढ़नी है वो कैटालिस्ट के बारे में पढ़ना ही है। और जो थर्ड चीज आप लोग पढ़ोगे वो आपने पढ़नी है कोलाइडल के बारे में। इस तरह से इस यूनिट को डिवाइड किया गया है 3 पोर्शन के अंदर। एडजॉर्प्शन का एक अपना पार्ट है, उसके बाद आप पढ़ोगे कैटालिस्ट का एक पार्ट, और उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ोगे कोलाइडल का अपना जो लास्ट पार्ट है वो। देखो क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं या जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। पहला जो क्वेश्चन आपको एडजॉर्प्शन के अंदर आपने पढ़ना है, एडजॉर्प्शन के बारे में तो आप पढ़ोगे ही, इसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन के बारे में भी आप पढ़ोगे। इनके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। जो थर्ड चीज आपने पढ़नी है फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी का, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, जो आपने पढ़ना है। 2 टाइप का एडजॉर्प्शन आपने पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से लास्ट टू लास्ट ईयर HBSC में क्वेश्चन पूछा गया था। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन आप लोगों ने पढ़नी है। और एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म और आइसोबार में से। ये 4-5 चीजें आपको एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़नी है। एडजॉर्प्शन का जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको ये 4 से 5 चीजें पढ़नी है। इसमें भी आपके 2, एक फैक्टर वाला एडजॉर्प्शन का कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और एक फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोबार, ये पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों इसके इस यूनिट में, जहां से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो क्वेश्चन HBSC में हो, चाहे वो क्वेश्चन CBSE में हो। अगर मैं बात करूं कैटालिस्ट के, कैटालिस्ट के भी 3-4 टॉपिक बनेंगे। आपको पढ़ना है टाइप ऑफ कैटालिस्ट, 2 टाइप का आपने पढ़ना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में। दूसरा आपने पढ़ना है होमोजीनियस कैटालिस्ट के बारे में और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। जो थर्ड चीज पढ़नी है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फैक्टर अफेक्टिंग कैटालिसिस,
हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्मेशन है पूछा जाएगा, पूछा जाता है, पूछा जाएगा और पूछा आगे भी जाएगा। ठीक है, चौथी जो चीज़ आप लोगों ने पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? थ्योरी पढ़नी है आपको दो। आपको यहां से होमोजीनियस की भी थ्योरी पढ़नी है। होमोजीनियस कैटालिसिस जो आप पढ़ोगे उसकी थ्योरी, और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस आप पढ़ोगे उसकी थ्योरी भी आपको नेसेसरी है, पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यहां से एक आएगी लॉक एंड की मैकेनिज्म। लॉक एंड की मैकेनिज्म, जो आप मैकेनिज्म, ये लॉक एंड की मैकेनिज्म ये आप यहां पे भी पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेशन है 99% क्वेश्चन यहां से पूछे, किसी भी सेट में क्वेश्चन पूछ लेगा, चाहे सीबीएसई हो चाहे एचबीएसई हो। लॉक एंड की मैकेनिज्म यहां पे भी आता है आपका, और जब आप मेडिसिन या मेडिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे भी ये मैकेनिज्म आता है। बिल्कुल सेम है, ये समझ में आएगा तो वो भी आ जाएगा, वो आ गया तो ये भी आ गया, सेम है। वहां पर थोड़ा सा चेंज किया है उन्होंने, कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, जो लास्ट चीज आपने पढ़नी है इंजाइम्स के बारे में। इंजाइम्स, इसके टाइप और इसकी एप्लीकेशन, ये 3-4 चीजें आप किसके बारे में पढ़ोगे? कैटालिस्ट के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, यहां से आपकी 70% यूनिट कवर हो जाएगी। जो इस यूनिट का लास्ट पार्ट है इन दोनों से बिल्कुल सेपरेट होगा आपका, और वो क्या होगा? वो होगा आपका कोलाइडल्स। कोलाइडल्स होगा, कोलाइडल्स। इनके बारे में आपने पढ़ना है। पहली बात, इनके टाइप पढ़ने हैं आपने। ठीक है, वो भी 3 टाइप से आप इनकी स्टडी करोगे। 3 टाइप से आप इनकी स्टडी करोगे। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़नी है। और प्रॉपर्टी भी 2 टाइप की पढ़ोगे आप। फिजिकल आप हर जगह पढ़ के आते हो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी जो आपको पढ़नी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भाई, कंफर्मेशन है क्वेश्चन पूछने की। मैकेनिकल प्रॉपर्टी से पूछेगा वो, या वो कहाँ से पूछेगा आपका क्वेश्चन? वो क्वेश्चन पूछेगा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है इसके अंदर। इनकी प्रिपरेशन भी आप पढ़ोगे, कैसे भाई इनको प्रिपेयर करते हो। ये 4 टॉपिक आपको कोलाइडल्स के बारे में पढ़ने हैं। मैंने सरफेस केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पहला पार्ट होगा एडजॉर्प्शन के बारे में, दूसरा पार्ट होगा आपका कैटालिस्ट के बारे में, तीसरा होगा कोलाइडल्स के बारे में। एडजॉर्प्शन अपना एक अलग पार्ट है जो किसी से भी रिलेट नहीं करेगा। कैटालिस्ट अपना एक बिल्कुल सेपरेट पार्ट है जो इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है। कोलाइडल अपना एक बिल्कुल अलग पार्ट है, उसका भी इन दोनों से कोई भी मतलब नहीं है। दैट मीन्स तीनों पार्ट एक दूसरे से डिफरेंस है, किसी का किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ये बिल्कुल एक अलग पार्ट आपको स्टडी करना है, बीच वाला पार्ट आपको फिर बिल्कुल अलग स्टडी करना है, और लास्ट वन वाला आपको अलग स्टडी करना है। मतलब मैंने इस यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और तीनों को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं भाई, बिल्कुल आसान, और छोटे छोटे जो आपको समझने हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, देखो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपनी यूनिट सरफेस केमिस्ट्री। क्या होता है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, देखते हैं। देखो क्या होगा, आप कोई भी कंटेनर ले लो। क्या होता है कंटेनर में? 2 पार्ट होते हैं किसी भी कंटेनर के। कितने पार्ट? 2 पार्ट आप हमेशा पढ़ते हो। सॉल्यूशन पढ़ के आए हो ना, सॉल्यूशन से कोरिलेट करती है यूनिट। एडजॉर्प्शन का जो पार्ट है, कुछ एक टर्म सॉल्यूशन के साथ कोइंसाइड करेंगी। क्या है? एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ने से पहले क्या होता है, कोई कंटेनर लिया आपने, सपोज करो ये कंटेनर है आपके पास, ये ले लो कंटेनर, आपकी मर्जी है, कोई भी कंटेनर हो सकता है।
इसके दो पार्ट होंगे। देखो एक तो ये बाहर वाला पार्ट, ये जो बाउंड्री में लिख रहा हूँ रेड लाइन से मैंने डिनोट की, इस पार्ट को आप क्या बोलते हो? आउटर पार्ट बोलोगे। बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलोगे भाई। एक ये बीच में जो पोर्शन बच गया, ये इसको क्या बोलोगे आप? इनर पार्ट। बोलोगे नहीं बोलोगे? हम दो टाइप से स्टडी करेंगे। ऐसे ही ये इसका क्या होगा? आउटर पार्ट होगा। ये क्या होगा इसका? इनर पार्ट होगा। दैट मीन्स हमें इस यूनिट के नाम से ही पता लग रहा है सरफेस केमिस्ट्री। बाहर वाला जो पार्ट है आपका, ये आउटर, ये पार्ट, इसको आप क्या बोलोगे? सरफेस भी बोल सकते हो या आउटर पार्ट। जो अंदर का पार्ट है, अंदर का, इसको आप बल्क बोलते नहीं बोलते? अंदर का मतलब आपको बाहर की स्टडी करनी है इस यूनिट में। इस सरफेस की आप लोगों को स्टडी करनी है, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है। क्या है भाई, अगर मैं बात करूं सरफेस केमिस्ट्री क्या है, पहले ही डेफिनेशन आती है। सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है। क्या है? आपको इस सरफेस के बारे में स्टडी करनी है। अब हम देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री क्या है। पहले तो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। क्या है? केमिस्ट्री की ब्रांच है जो किसकी स्टडी कराएगी? ब्रांच विच स्टडी द सरफेस ऑफ कंटेनर। किसी भी कंटेनर की सरफेस की स्टडी करवाएगी। देखो क्या होता है, होता ये है भाई, कहीं पे भी आपको किसी सरफेस की स्टडी करनी पड़ जाए, किसी भी कंटेनर पर कोई सरफेस है, उस सरफेस पर लिक्विड पार्ट हो या सॉलिड हो या गैसेज हो, वो कितनी अमाउंट में है, कहाँ पर वो चिपके हुए हैं, कहाँ पे वो रिटेन है, उस सारी चीज़ों को कौन बताएगा आपके पास? सरफेस केमिस्ट्री बताएगी। केमिस्ट्री की ब्रांच है जो किसी भी कंटेनर की सरफेस की हिस्ट्री बताएगी, उस सरफेस के बारे में कंप्लीट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको सरफेस केमिस्ट्री देगी। कैसा आपका एडजोर्बेंट है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये कैसे आपका एडजोर्बेंट है, ठीक है, कितना उसका एडजोर्शन हुआ है, कम हुआ है तो क्यों हुआ है, ज़्यादा हुआ है तो क्यों हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। क्या है, सरफेस केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक सी डेफिनेशन आना जरूरी है। डेफिनेशन में आपके राइट करूंगा बोर्ड पे, आप सॉल्यूशन में भी पढ़ के आए हो और वहां पे भी बिल्कुल सेम थी। देखो क्या है, कौन कौन सी डेफिनेशन है आपके पास। पहली डेफिनेशन ही आती है एडजोर्शन की। किसकी? एडजोर्शन क्या है, पहले ही बात आपके दिमाग में ये आ रही है। देखो एडजोर्शन एक्चुअली में तो डेफिनेशन अगर हम दें बनती ही नहीं। हम ये बोलते हैं ये एक फिनोमिना है। एडजोर्शन क्या है? एक फिनोमिना है। किसका फिनोमिना? एडजोर्शन एक फिनोमिना है जिसमें आप मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करोगे और सरफेस के ऊपर क्या करोगे? रिटेन करोगे। उसी फिनोमिना को आप क्या बोलोगे? एडजोर्शन बोलोगे। मेरी बात ध्यान से समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आप मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करोगे, मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे? उनको रिटेन करेंगे। ठीक है, और उसी फिनोमिना को आप क्या बोलोगे? एडजोर्शन बोलोगे। ठीक है, दैट मीन्स इट इज एन फिनोमिना in which
attract the molecule and retain at the surface of solid or liquid। ठीक है, एडजॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आप आपके मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करोगे और रिटेन करोगे आपके सॉलिड के ऊपर या लिक्विड के ऊपर। दैट मीन्स अब देखो, सपोज करो ये कोई सॉलिड था, आपने कंसीडर कर लिया सॉलिड था, आपने ये सरफेस है इसका, इस सरफेस पर ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया और उनको बांध के रखा, रिटेन रखा। दैट मीन्स इसके सरफेस पर देखो, इस सरफेस पर कंसंट्रेशन, सरफेस पर जो कंसंट्रेशन है किसकी, मॉलिक्यूल की, जो आपके पास बाहर से मॉलिक्यूल आए हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, उनकी कंसंट्रेशन उन मॉलिक्यूल की जो आपने अट्रैक्ट की है सरफेस के ऊपर इंक्रीज होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। कंसंट्रेशन देख लो आप, ये आपके पास कोई सॉलिड था, इसने मॉलिक्यूल को क्या किया, अट्रैक्ट किया और रिटेन किया, जिसके कारण आपके सॉलिड के सरफेस के ऊपर उन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, एडजॉर्प्शन बोलते हो। एंड कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज इंक्रीज ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ठीक है भाई, ये आता है आपके पास एडजॉर्प्शन के बारे में, बता दोगे। अब देखो, एडजॉर्प्शन आपने बता दिया, बिल्कुल सेम है भाई एडजॉर्प्शन, किसकी तरह, आप सॉल्यूशन में पढ़ के आते हो क्या, जो आप वहां पर 3 टर्म पढ़ते थे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इसको कोरिलेट कर लो किसके साथ, सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन किससे मिलके बनता था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता था, नहीं बनता था। ऐसे ही एडजॉर्प्शन है, यहां पर सॉल्यूशन की टर्म को आपने चेंज कर दिया, किससे, एडजॉर्प्शन से, नाम बदल दिया। वहां पर 2 चीजें और थी सॉल्यूशन में, क्या क्या थी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहां पे भी 2 चीजें और आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी, 2 डेफिनेशन और आती हैं आपके पास, बिल्कुल आएंगी। उनके बारे में देखते हैं हम कौन कौन सी डेफिनेशन होगी। देखो, एक होगी एडजॉर्बेट, क्या होगी, एडजॉर्बेट, और एक होगी आपके पास एडजॉर्बेंट। ये 2 डेफिनेशन है। देखो, एडजॉर्बेट को आप कोरिलेट कर लो सॉल्यूट के साथ, और एडजॉर्बेंट बोल दो आप सॉल्वेंट को, नाम बदल दिया आपने, बस कुछ नहीं किया। एडजॉर्बेट क्या होगा, वहां पर आप सॉल्यूट किसको बोलते थे, सॉल्यूट आप बोलते थे जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, या जिसको आप सॉल्वेंट के अंदर क्या करते थे, डिजोल्व करते थे। सॉल्वेंट के अंदर जिसको आपने डिजोल्व कर दिया था, उस स्पीसीज को, उस केमिकल स्पीसीज को आपने क्या बोला, सॉल्यूट बोला। तो यहां पर आप एडजॉर्बेट किसको बोलोगे, जो मॉलिक्यूल सरफेस पर रिटेन होता है या अट्रैक्ट होता है, उसी को तो हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट। द स्पीसीज और मॉलिक्यूल, द स्पीसीज और मॉलिक्यूल विच एडजॉर्ब्ड ऑन एडजॉर्बेंट, जो स्पीसीज एडजॉर्ब्ड हो जाए एडजॉर्बेंट के ऊपर, उसको आपने क्या बोला था, एडजॉर्बेट बोलोगे, बोलोगे नहीं बोलोगे। अब आता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्बेंट से पहले मैं बता दूं सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट क्या था, जो सॉल्यूट को अपने अंदर क्या कर ले, डिजोल्व कर ले, उसको आपने क्या बोला था, सॉल्वेंट बोला था नहीं बोला था। तो एडजॉर्बेंट क्या है, जो क्या करे, द स्पीसीज और मॉलिक्यूल, कोई स्पीसीज या मॉलिक्यूल विच
एडजॉर्ब द एडजॉर्बेट, जो स्पीसीज एडजॉर्ब करे किसको, एडजॉर्बेट को, उसको आपने क्या बोला है, एडजॉर्बेंट बोलना है। एडजॉर्बेट क्या बोलोगे, जो स्पीसीज क्या हो जाए, एडजॉर्ब हो जाए, और जो स्पीसीज एडजॉर्ब करेगी उसको क्या बोलोगे, एडजॉर्बेंट। बिल्कुल सोल्यूट और सॉल्वेंट की तरह भाई, कंफ्यूज नहीं होना। देखो एडजॉर्बेट क्या है, जो क्या हो जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी, जो रिटेन होगी मॉलिक्यूल, उसको आप क्या बोलोगे, एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट क्या बोलोगे, जो स्पीसीज एडजॉर्बेट को अपने ऊपर रखेगी, जो रखने वाली स्पीसीज है ना, उसको आपने क्या बोलना है, एडजॉर्बेंट बोलना है। ये आपके पास 3 बेसिक सी डेफिनेशन आती हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। अगर आपको ये आएंगी तभी मैं आगे का पोर्शन करवा पाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये टर्म अगर आपको आएंगी तो आगे बहुत इजी रहेगा इस यूनिट को समझना। अगर ये आ गई ना तो उसके बाद तो आपका काम ही बहुत कम बचता है। इसका उल्टा आ सकता है कई बार, बेसिक सी डेफिनेशन वो पूछ लेगा। क्या पूछेगा, आपने अभी एडजॉर्प्शन पढ़ा, वो बोलेगा डिजॉर्प्शन क्या होता है। बिल्कुल उल्टा फिनोमिना भी पूछ सकता है वो डेफिनेशन में। क्या पूछेगा, डिजॉर्प्शन क्या होगा, डिजॉर्प्शन क्या होता है। रिवर्स प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं बोलना, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स मीन्स भाई बिल्कुल उल्टा। यहां पर क्या होगा, रिमूवल किसका, एडजॉर्बेट का, किसके ऊपर से, एडजॉर्बेंट के ऊपर से। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट के ऊपर से एडजॉर्बेट का रिमूवल होना ही क्या कहलाता है, डिजॉर्प्शन कहलाता है। दैट मीन्स अब क्या होगी, अगर अब मैं बोलूं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ जो आपके पास स्पीसीज है या सब्सटेंस है उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो आपकी स्पीसीज थी उसके ऊपर आकर जो मॉलिक्यूल रिटेन हुए थे वो क्या हो गए, यहाँ से वापस जाने लग गए। वापस जाएंगे तो सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन, इस सरफेस के ऊपर जो कंसंट्रेशन है आपके पार्टिकल की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बिल्कुल हो रही है, देखो आप, ठीक है। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, डिजॉर्प्शन हम लोग बोलते हैं। अब क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन और आपके पास आती है। क्या है भाई वो डेफिनेशन, अगर ये बात आप +1 में पढ़ के आए हो, किसी गैसेज का कोई भी गैस मेटल के सरफेस पर आकर एडजॉर्ब्ड होने लग जाए तो उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते थे। आप ये चीज पढ़ के आए हो भाई, कोई भी चीज है, कोई भी गैस है, सपोज करो ये आपके पास प्लेटिनम की रोड थी, इस प्लेटिनम रोड पर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होने लग गई, रिटेन होने लग गई, तो इस प्रोसेस को आप लोगों ने क्या बोला था, इसको आप ऑक्सीडेशन बोलते हो। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, ये आपने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन जो अराइज होगा वो ये अराइज होगा, भाई आप लोग एक बात बताओ, एविडेंस क्या है, क्या सबूत है हमारे पास, या क्या ऐसी चीज है जिससे हमें ये पता लगा भाई एडजॉर्प्शन हुआ है। एविडेंस बताओ। देखो हमें कैसे पता लगता है एडजॉर्प्शन होगा, पहला एविडेंस, आप क्या लो, सिलिका जेल लो। जो आपके बैग आते हैं ना, जब नए बैग आते हैं तो एक पुड़िया सी आती है, पॉलीथीन के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, उसी को सिलिका जेल बोलते हो। उस सिलिका जेल को क्या है, अगर हम मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख देते हैं
आपके बैग में कहीं से मॉइस्चर आ गया, तो वो सिलिका जेल है, जो ये जेल के पार्टिकल है, सिलिका जेल के, इनके पार्टिकल के ऊपर यहां पर इस सरफेस के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो आपको ज़्यादा मिलेगी। वो सिलिका जेल आपको गिल्ली टाइप मिलेगी, गिल्ली हो जाती है। दैट मीन्स इस सिलिका जेल के सरफेस पर जो कंसंट्रेशन है मॉइस्चर की वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तभी तो हमने क्या बोला भाई, ये क्या है, एडजॉर्प्शन है। दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या, शुगर देखते हो आप, शुगर घरों में वाइट क्रिस्टल होते हैं, बिल्कुल वाइट क्रिस्टल आपको मिलते हैं ना, वाइट शुगर देखिए आपने। लेकिन अगर आपने कहीं पे भी पढ़ा हो, एसएसटी में पढ़ते हैं हम, जब शुगर ऑब्टेन करते हैं गन्ने से तो शुगर का कैसा कलर होता है, आपने पढ़ा होना चाहिए या पता होना चाहिए। शुगर का स्टार्टिंग में येलोइश कलर होता है, येलो कलर होता है। तो क्या करते हैं हम, येलो शुगर को, उस शुगर को एनिमल चारकोल के अंदर डाल देते हैं। उस शुगर को एनिमल चारकोल के अंदर आप लोग डाल देते हो, तो क्या होता है उस टाइम, वो एनिमल चारकोल इसका ये येलो कलर है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको अपने अंदर सिंक कर लेता है। उसके बाद ही आपको वाइट क्रिस्टल शुगर के मिलते हैं। तो हमने यहां से भी क्या पता लगाया भाई, एडजॉर्प्शन कोई प्रोसेस है। तीसरा क्या करो आप, कोई ऑर्गेनिक डाई लो, उसको मिथाइलिन में डिप कर दो, ब्लू कलर की ले लो। आप जब इसको डिप करते हो और स्टीर करते हो तो आपका जो कलर है, कलर की इंटेंसिटी वो डिक्रीज मिलेगी। यहां से भी हमारे पास एक ये प्रूफ आता है कि जो आप यूज कर रहे हो वो कैसा फिनोमेना है, एडजॉर्प्शन फिनोमेना है। बहुत अच्छा बताता हूं यार, आजकल आप क्या यूज कर रहे हो, मास्क यूज कर रहे हो। N95 मास्क बोला था भाई, प्रोटेक्ट नहीं करता, देखा है मास्क तो सभी हम लगाते हैं। क्या है मास्क में, मास्क का जो बाहर का सरफेस है वो क्या कर रहा है, बाहर के जितने स्मॉल पार्टिकल हैं, बिल्कुल टीनी पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल, उनको बाहर वाले सरफेस पर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, रोक रहा है, रोक रहा है, बिल्कुल रोक रहा है भाई मास्क तो। दैट मीन्स वहां पर बाहर वाले सरफेस पर मास्क के कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल विल बी इंक्रीज, और उसी को तो आपने क्या बोला, एडजॉर्प्शन बोला। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आप यूज कर रहे हो मास्क। आप ये सोचा करो भाई, जो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो आपकी कॉमन लाइफ में कहाँ यूज है। मास्क बहुत अच्छा एग्जांपल था एडजॉर्प्शन का, पता होना चाहिए आपको, रटना नहीं है, समझना है। ये था आपके पास। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कल के लेक्चर में, ठीक है भाई।